हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुस्सा हमारी कमजोरी को दर्शाता है क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और शांति खो देते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई हमें अपमानित करे और हम गुस्से में प्रतिक्रिया देकर उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाने का मौका दें। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, जब कोई मुझे गुस्सा दिलाता है तो मैं खुद को कैसे रोकूं? बुद्ध ने कहा, कल्पना करो, कोई तुम्हारे घर आग लगाने आए और तुम उसे और ईंधन दे दो, तो आग किसका घर जलाएगी? युवक ने चुपचाप सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, गुस्सा तुम्हारे भीतर की आग है। जब तुम किसी की बात पर गुस्सा करते हो तो वह तुम्हारी शांति छीनकर जीत जाता है, लेकिन अगर तुम शांत रहो तो उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। असली ताकत शांत रहना है, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची जीत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही युवक की कहानी की ओर चलेंगे जो बात बात पर गुस्सा हो जाता था। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता और अपने गुस्से में दूसरों को अपमानित कर देता। गांव वाले उससे डरते थे और कोशिश करते थे कि उससे कम बात करें। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि उसे अपनी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसका गुस्सा उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। उस समय गौतम बुद्ध पास के जंगल में अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। उस व्यक्ति ने सुन रखा था कि बुद्ध के पास सभी समस्याओं का हल है। वह बुद्ध के पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं अपने गुस्से पर काबू पाना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसे जलाती है, जो इसे धारण करता है। लेकिन मैं तुम्हें यह सिखाने के बजाय एक कहानी सुनाना चाहूंगा। शायद यह तुम्हारी समस्या का समाधान कर दे। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत ही क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वह शिकार पर निकला और जंगल में रास्ता भटक गया। भटकते हुए उसे एक साधु मिला जो ध्यान में लीन था। राजा ने साधु से कहा, ओ साधु, मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। साधु ने ध्यान भंग नहीं किया और शांत बैठा रहा। राजा को गुस्सा आ गया। उसने साधु को धमकाते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हें दंड दे सकता हूं। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आपका गुस्सा आपकी कमजोरी दिखाता है। जो व्यक्ति दूसरों को डराने के लिए गुस्सा करता है वह वास्तव में अपने भीतर के डर का शिकार है। राजा को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और चिल्लाया, मैं तुम्हारा सिर काट सकता हूं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? साधु ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, राजन, आपका गुस्सा आपकी ताकत नहीं, बल्कि आपकी हार है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता वह दूसरों को कैसे नियंत्रित करेगा? साधु ने आगे कहा, राजन, गुस्सा एक उपहार की तरह है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और तुम उस गुस्से को स्वीकार नहीं करते तो वह गुस्सा उस व्यक्ति के पास ही रह जाता है, जैसे कोई तुम्हें उपहार देना चाहे। लेकिन यदि तुम उसे न लो तो वह उपहार वापस उसी के पास रहेगा। राजा ने अपनी तलवार नीचे कर दी। साधु की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गया कि उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने साधु से माफी मांगी और प्रण लिया कि वह अपने गुस्से पर काबू पाएगा। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए उस व्यक्ति से कहा, जैसे राजा ने समझा कि गुस्सा उसकी कमजोरी है, वैसे ही तुम्हें भी समझना होगा। गुस्से को बाहर निकालने से पहले यह देखो कि इसका परिणाम क्या होगा। गुस्सा किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह समस्या को और बढ़ा देता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। उसने हर बार गुस्से का सामना धैर्य और शांति से किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि गुस्से पर नियंत्रण पाने से उसकी जिंदगी बेहतर हो गई है। जो लोग पहले उससे डरते थे वे अब उससे प्रेम और सम्मान करने लगे। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि गुस्सा न केवल हमारे लिए हानिकारक है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी दुखदाई हो सकता है। जब हम गुस्से पर काबू पाते हैं तो हम न केवल अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक सुखद और शांतिपूर्ण बनाते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो इसे एक उपहार की तरह देखें और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दें। यही सच्ची जीत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
धन्यवाद।